कि हर आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। लड़ाई लड़ रहे हैं और हजारों लाखों लोगों को जिंदगियां प्रदान की है और इनकी मेहनत का नतीजा भी निकल रहा है। हमारे हरियाणा में भी पिछले कुछ दिनों से मरीजों की संख्या में गिरावट आ रही है। हमारे पास 1,16,000 के करीब एक्टिव मरीज थे, जो अब घटकर 96,000 हो गए हैं। हमारा रोजाना नए मरीजों की संख्या 15,000 के पास थी, वह भी घटकर अब 9,600 पर आ गई। ये सबकी मेहनत का नतीजा है और जो हमने महामारी अलर्ट प्रदेश में सफलतापूर्वक लागू करवाया है ताकि इस संक्रमण को फैलने से रोका जा सके, ये उसका भी असर है। सारी सुविधाएं हरियाणा में मुहैया करा दी गई हैं। हमारे अस्पतालों में सफिशिएंट मात्रा में बेड्स हैं। हमारे पास सभी मेडिसिन हैं। हमारे पास ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था है। हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं। हमारे पास एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम है, जिनके द्वारा समय समय पर पीजीआई के सीनियर डॉक्टर्स के द्वारा समय समय पर प्रदेश के सभी डॉक्टरों का मार्गदर्शन किया जाता है कि इस बीमारी को किस ढंग से लड़ना है। आजकल ब्लैक फंगस का मामला बहुत सामने आ रहा है। हमने ब्लैक फंगस को नोटिफाइड डिजीज डिक्लेयर किया है। किसी भी डॉक्टर के पास, चाहे वो सरकारी है या प्राइवेट है, अगर उसके पास कोई ऐसा केस रिपोर्ट होता है तो उसके लिए मैंडेटरी है कि सिविल सर्जन को वो उसके बारे में बताए। इनके ट्रीटमेंट के बारे में भी हमने अपने सारे सरकारी मेडिकल कॉलेज में अलग से वार्ड बनाए हैं ताकि वहां पर प्रशिक्षित डॉक्टरों की देखरेख में इस ब्लैक फंगस का भी इलाज किया जा सके। आज यहां पर ये 500 बेड का बनेगा। वैसे आज 300 बेड इसके फंक्शनल कर रहे हैं गुरु तेग बहादुर संजीवनी अस्पताल। ये सारे ऑक्सीजन बेड हैं, इसीलिए हमने प्लांट के पास लगाया कि हर बेड पर ऑक्सीजन होगी। इसी प्रकार का चौधरी देवीलाल संजीवनी अस्पताल अभी मुख्यमंत्री जी 500 बेड का हिसार में
उद्घाटन करके आ रहे हैं। हमने सभी अधिकारियों को कहा, सभी जिलाध्यक्षों को कहा कि हर जिले में बेड कैपेसिटी बढ़ाई जाए। और लगभग मैं आज रिपोर्ट देख रहा था, हमारे अधिकारियों ने, मैं आज उनको अधिकारी नहीं कहूंगा, मैं उनको सैनिक कहूंगा, उनको फौजी कहूंगा, हमारे सैनिकों ने हर जिले में अतिरिक्त बेड व्यवस्था की है। हम केंद्र सरकार से भी लगातार संपर्क में हैं कि हमें ऑक्सीजन की मात्रा और बढ़ाई जाए। हमने अपना सारा ऑक्सीजन का ऑडिट करके केंद्र सरकार को भेजा है। अभी जितनी मिल रही है, मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में वो सभी में आवश्यकता अनुसार बांटकर हम अपना गुजारा कर रहे हैं। लेकिन अगर हमको बेड व्यवस्था बढ़ानी है, अगर हमें और ऑक्सीजन बेड क्रिएट करने हैं, तो हमें और ऑक्सीजन की जरूरत है। उसके लिए लगातार केंद्रीय नेताओं और अधिकारियों के साथ हम संपर्क में हैं। इन 2 अस्पतालों के खुलने से मैं समझता हूं कि हमारी ऑक्सीजन बेड्स की कमी बहुत हद तक पूरी हो जाएगी। इनमें डायरेक्ट मरीज एडमिट नहीं किया करेंगे। इनमें हमारे अस्पतालों में आसपास जहां पर मरीज आते हैं, वहां से स्टेबल करके यहां पर रेफर किए जाएंगे, ताकि अस्पतालों में हमेशा एडमिशन के लिए स्पेस रहे। कोई भी रोगी आए, उसका हम वहां पर इलाज कर सके। हम गांव में भी पूरा जोर दे रहे हैं। हर गांव में कोरोना केयर सेंटर बना रहे हैं जो हॉटस्पॉट हैं, और 5-5 कर्मचारियों की टीम हर घर पर जाकर उनको चेक कर रही है। और अगर किसी में कोरोना सिम्टम पाए जाते हैं, उसका टेस्ट कराया जा रहा है और उनको उनकी बीमारी के हिसाब से अगर होम आइसोलेशन की जरूरत है, उनको होम आइसोलेशन में रखा जाता है। अगर आइसोलेशन सेंटर की जरूरत है, उनको आइसोलेशन सेंटर में रखा जाता है। और अगर वो गंभीर बीमारी में हैं, तो जिस भी नजदीकी अस्पताल में उनका इलाज हो सकता है, वहां पर उनको भेजा जाए। मुख्यमंत्री जी की और उनकी टीम पूरी तरह से इस दुश्मन के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। और आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, हरियाणा की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी के हाथों में सारा हरियाणा सुरक्षित है। सारा हरियाणा सुरक्षित है। और हम दावे के साथ कहते हैं कि जीतेंगे हम, हारेगा कोरोना। हम कोरोना को यहां से हराएंगे और भगाएंगे। वैक्सीनेशन के लिए भी हम पूरा इंतजाम कर रहे हैं। हालांकि केंद्र से लगातार हमें सप्लाई मिल रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर हमें ज्यादा मात्रा में वैक्सीनेशन मिल जाए, तो हम सारे प्रदेश का जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन कर दें। उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने हमें इजाजत दे दी और मेरे विभाग ने काम करना शुरू कर दिया
कि हम ग्लोबल टेंडर फ्लोट कर रहे हैं। विश्व के किसी भी कोने से अगर हमें वैक्सीन मिलेगी तो हम अपने सारे हरियाणा के लोगों को जो 18 साल से ऊपर हैं, जिसकी अभी हमें इजाजत मिली है, हम शीघ्र अतिशीघ्र वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं, क्योंकि इस बीमारी का सबसे मजबूत कवच जो है वो वैक्सीनेशन है। हम उसके लिए भी लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह से अपना खजाना खोल रखा है, ऐसे कि कहीं भी दिक्कत नहीं आने दी जा रही। कहीं पर भी कोई भी आवश्यकता है, मुख्यमंत्री जी का हमें आदेश है कि हमको इस लड़ाई को जीतना है। पैसे की कहीं भी कमी नहीं आने दी जाएगी और हमें पूरा भरोसा है कि हम इस लड़ाई को जीतेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय श्री अनिल विज जी, स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा। पूरा का पूरा खाका जो स्वास्थ्य विभाग का है, किस तरह से हमें मिलकर, हम सब ने मिलकर कोरोना इसकी महामारी से पार पाना है, इसको जीतना है, इसको हराना है। तमाम मूल मंत्र आपके समक्ष रखे। आपका बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और स्टील मंत्री भारत सरकार, उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि वो भी संबोधन के लिए पधारें। माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। नमस्कार। मैं सबसे पहले थोड़ा अनुरोध करूंगा, ये जो बाईं ओर खड़े हैं थोड़ा सामाजिक दूरी पालन करें। कोई चिंता मत करो, हम कमांडो खड़े हैं। तो इस वक्त जो है स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने संबोधित किया है कार्यक्रम को। जो हॉस्पिटल है गुरु तेग बहादुर संजीवनी हॉस्पिटल, उसका उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। बीमारी से लड़ने के प्रति लोगों को जागरूक किया। इससे पहले हिसार में अस्पताल का उद्घाटन करके यहाँ पर वो कार्यक्रम में पहुंचे थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। 500 बेड के अस्पताल का उद्घाटन किया गया है हिसार के अंदर, और अभी जो है पानीपत में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री अनिल विज। और साथ ही यहाँ पर बताया कि क्या कुछ अभी तक जो है तैयारियां सरकार की तरफ से कर ली गई हैं, और इन अस्पतालों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये हॉस्पिटल जो हैं वो प्रदेश के लोगों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो है काफ़ी रहने वाले हैं, क्योंकि अब हमारे पास जो है ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है। इसके अलावा जो मरीज़ यहाँ पर आएंगे डायरेक्ट यहाँ इन अस्पताल में भर्ती नहीं होंगे, बल्कि प्रदेश के जिन दूसरे अस्पतालों से उनका इलाज होगा उसके द्वारा वो यहाँ पर भेजे जाएंगे। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर भी सरकार अपनी पूरी नज़र बनाए हुए है और यहाँ टीमों का गठन कर दिया गया है। अधिकारियों की 5-5 अधिकारियों की टीमें जो हैं वो गांव-गांव पहुँच रही हैं और घर-घर जाकर के लोगों की जांच कर रही हैं, और जो भी इलाज दिया जाना ज़रूरी है वो इलाज वहाँ मुहैया कराया जा रहा है। चलिए एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, हेल्प इन कोविड फरीदाबाद वेबसाइट और ऐप लॉन्च। बड़ी खबर फरीदाबाद से, एक ही क्लिक पर मिलेगी कोविड से संबंधित सभी जानकारी। हेल्प इन कोविड फरीदाबाद वेबसाइट और ऐप लॉन्च हो चुका है। एक ही क्लिक पर जो भी जानकारी हासिल करनी होगी वो कोविड से संबंधित सभी जानकारी मिल जाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बटन दबाकर इसका शुभारंभ किया है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा समेत विधायक यहां मौजूद रहे। जिला प्रशासन के सहयोग से एनजीओ ने बनाई है ये वेबसाइट, तो लोगों को यहां पर और ज्यादा अब आसानी होगी किसी भी प्रकार की जानकारी हासिल करने में, क्योंकि अब हेल्प इन कोविड फरीदाबाद वेबसाइट और ऐप उनके पास होगा। एक ही क्लिक पर तमाम जानकारी जो है कोविड से संबंधित वो यहां मिल जाएगी। केंद्रीय राज्य